जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अभी तीन प्रमेय हम लोग अभी देखेंगे। इसके पहले तो दो प्रमेय हुआ ही है चैप्टर 6 में, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2। प्रमेय 1 जो है 6.1 जो था वो BPT था और प्रमेय 6.2 ये BPT का विलोम था। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय तो हम लोग सिद्ध किए थे भाई। अब तीन प्रमेय और है, देख लो। अब ये तीनों प्रमेय जो है हम लोग इसमें सिद्ध नहीं करेंगे, ये अनसॉल्व में सिद्ध किया जाएगा। अनसॉल्व में ये सारा प्रमेय है, ठीक है ना, दिया गया है अनसॉल्व। ये बुक खत्म होने के बाद हम लोग लगभग नवंबर में लगभग अनसॉल्व शुरू करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर ही होता है। तो उसमें ये तीनों प्रमेय उसमें है, तो उसमें हम लोग सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाली बात होगी तो उसी समय सिद्ध करना ठीक पड़ेगा, क्योंकि प्रमेय ये बड़ा है, ठीक है ना। तो बड़ा है तो उसी बहुत बड़ा है जैसे, तो उसी समय हम लोग देखेंगे ये तीनों प्रमेय। अभी केवल हम लोग ऐसे ही देखकर समझ लें कि ये तीनों प्रमेय क्या है, ठीक है। तीन प्रमेय है यहाँ पर, उसके बाद इसमें आप लोगों का नियम खत्म। बस ये तीन प्रमेय और इसके पहले दो प्रमेय वो, यानी कि 5 प्रमेय है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले ये चीज हम लोग ये तीनों प्रमेय पहले देख के ओके कर लें, उसके बाद का प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे हम लोग। तो देखो भाई, प्रमेय 6.3 क्या है, ठीक है। जैसे कि दो त्रिभुजों की समरूपता, ये मतलब ये चलेगा अब आप लोगों का। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां क्या क्या होती है ये लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले दो प्रमेय चला तो वो तो BPT और BPT का विलोम, ठीक है, वो तो अलग चीज था, वो भुजाओं का अनुपात और समांतर, ठीक है। इसमें जो है दो त्रिभुज समरूप बताने के लिए ये 3 नियम है भाई, देख लो कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होगा, ठीक है ना। देख लो, ये इन 3 नियम से हम बताएंगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा है या नहीं है, ठीक है। तो केवल ये त्रिभुजों के लिए है, त्रिभुजों के लिए जो है समरूपता के लिए कसौटियां है, ठीक है ना। देख लो, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, तो 3 कसौटी है यहाँ पर, मतलब कि 3 नियम से हम बताएंगे दो त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है ये पहला नियम, देख लो, मतलब कि प्रमेय 6.3 है लेकिन पहला नियम, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की AAA यानी कि कोण कसौटी कहा जाता है, ठीक है ना। देख लो जी, ये कसौटी यहां पर थोड़ा सा लिख दो, कसौटी, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया भाई। देख लो, दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, ये पहला नियम, एंगल AAA, ठीक है। देख लो, यानी कि ये मतलब ये हुआ कि अगर एक दो त्रिभुज दिया गया है और उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण अगर बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप है। देख लो, सीधी भाषा में जो ये प्रमेय 6.3 है, ठीक है ना। प्रमेय 6.3 जो है बिल्कुल सीधी भाषा में ये समझ लो कि अगर दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है अगर, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। और उस नियम को AAA समरूपता कहते हैं। देख लो, जो ये तीनों कोण बराबर अगर हो जाए, दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा और उस नियम को हम AAA समरूपता कहते हैं। कोण देख लो, एकदम क्लियर हिसाब किताब है, एकदम बिल्कुल। तो ये पहला हो गया भाई AAA कसौटी। दूसरा देखो प्रमेय 6.4, इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SSS यानी कि भुजा कसौटी कहा जाता है।
देख लो जी। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है, अगर तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है ना। अब देख लो, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और इस कसौटी को SSS भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। ये जो दूसरा वाला है नियम, देख लो। पहले वाले में भाई तीनों कोण बराबर हो गए अगर, तो वो समरूप है दोनों त्रिभुज, और उस नियम को ए कसौटी कहा जाता है। ये जो दूसरा वाला है, इसमें तीनों संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो गई भाई, तब तो ये भी समरूप हो जाएंगे वो दोनों त्रिभुज, और इस नियम को SSS समरूपता कहते हैं। ठीक। ये देख लो एक लास्ट वाला तीसरा नियम। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SAS यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर हैं, ठीक, और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती अगर है, तो इस नियम को तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस नियम को भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। मतलब कि दो भुजाओं का अगर दो त्रिभुज है तो उनके दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब समानुपाती हो दो भुजाएं। ठीक है ना। दोनों त्रिभुजों की दोनों भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस नियम को SAS भुजा कोण भुजा कहा जाता है। ध्यान रखना, दो भुजा तो उसके बीच का कोण, भाई देख लो, दो भुजा तो उसके बीच का ही कोण होना चाहिए, मतलब कि दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस नियम को SAS समरूपता कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है ना। तो देख लो जी, ये तीन नियम है, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। पहला जो नियम है, दो त्रिभुजों के अगर तीनों संगत कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप है, और उस नियम को AAA समरूपता कहते हैं। ठीक। दूसरा जो नियम है, इसमें दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो गई तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक। और इस नियम को SSS समरूपता कहते हैं। जो तीसरा नियम है, इसमें कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का कोण बराबर हो, तब वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और इस नियम को SAS समरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर तीन नियम हो गया भाई, AAA, SSS और SAS। ठीक है ना। तीन नियम हो गया। अभी आप लोग को याद कर लेना है बिल्कुल यहीं पर, AAA, SSS और SAS। देख लो, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है जी। ये तीन नियम हो गए आप लोगों का। इन तीन नियमों से हम लोग आगे जो एक्सरसाइज 6.3 चलेगा उसमें दो दो त्रिभुज हम लोग समरूप बताएंगे इस तीन नियम से। ओके। अब देखो जी, अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये पहला नियम है AAA समरूपता, ठीक है, तो ये AAA है, ध्यान रखना AAA। इसको हम AA समरूपता भी कहते हैं। AA मतलब AA समरूपता। तो ये ध्यान रखना कि जैसे अगर दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों में भाई तीनों संगत कोण बराबर अगर हो रहे हैं, तब तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है। लेकिन अगर दो कोण भी बराबर हो जा रहा है, इसी का उपप्रमेय है,
ए समरूपता, ये ए समरूपता है, इसी का उपप्रमेय है एक ए समरूपता, मतलब डबल ए। ठीक है ना। तो जैसे ये चीज अभी विशेष ध्यान रखना है, देना है आप लोगों को। जैसे ये ट्रिपल ए है तो इसको हम डबल ए समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, मतलब है कि अगर दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर अगर हैं तो भी वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीनों संगत कोण बराबर होने की जरूरत ही नहीं। अगर दो त्रिभुजों के दोनों दो संगत कोण बराबर हो गए दो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, और उस नियम को ए कसौटी कहा जाता है। ए डबल ए मतलब। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, त्रिभुज कोई सा हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये फिक्स है बिल्कुल, ये आप लोगों को पता होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, बस इसी कारण से अगर जैसे दो त्रिभुज है, जैसे मान लो कि ये दो त्रिभुज है अगर, ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण मान लो बराबर हो गए, ठीक है, तो तीसरा वाला जो है अपने आप बराबर हो जाता है। देख लो, इसी कारण से जो है हम इसको जो है डबल ए भी बोलते हैं। इसी यहीं से निकला है डबल ए वाला भी नियम। मतलब दो कोण बराबर अगर है तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीनों कोण बराबर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दो कोण दिखा दो बराबर, हो गया दोनों त्रिभुज समरूप। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है, मतलब 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है ना। देख लो, अगर मान लो जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये तीसरा वाला जो बचा है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तीसरा बराबर हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो ट्रिपल ए है ये डबल ए भी इसमें नियम होता है। डबल ए से भी हम समरूप बताते हैं। ठीक है ना। तो और डबल ए वाला ही नियम ज़्यादा निकलेगा आप लोगों का, ये भी ध्यान रखना। दो कोण बराबर करके समरूप दिखाते जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। तीनों कोण बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लो, मतलब ये आप लोगों का ये 3 प्रमेय है, और इसी 3 प्रमेय पर अब एक्सरसाइज 6.3 हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देख लें, समझ लें, इसे याद कर लेंगे। ठीक है। तो इसे अब रफ कर दिया जा रहा है और प्रश्नावली 6.3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको रफ कर दिया जा रहा है। तो चलो जी, अब प्रश्नावली अब देख लिया जाए। प्रश्नावली 6.3। इसके पहले अभी 3 नियम हम लोग जो देखे हैं, डिस्कस किए हैं, अब उनका प्रयोग किया जाएगा। तो प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 1 में 6 भाग दिए गए हैं। ठीक है ना। तो ये 6 भाग हम लोग ये क्लियर करें पहले आज। अब 6 भाग मतलब है कि एक भाग में 2 त्रिभुज दिए गए हैं। देख लो, एक भाग में 2 त्रिभुज दिए गए हैं। तो उन दोनों को हमें बताना है कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है। ठीक है। देख लो प्रश्नावली 6.3, ये आप लोग अपने अपने बुक में देख लें, क्वेश्चन बुक में पढ़ते रहें। इसमें बताना है कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देख लो भाई, अभी 3 नियम तो चला है, ए एस और SAS। ठीक है ना। ये 3 नियम तो चला है भाई। अभी ये 3 नियम से हम बताएंगे कि 2 त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसमें ये भी बताया गया था कि जो ट्रिपल ए जो ए नियम है, इसमें से डबल ए इसका ऊपर में ए समरूपता, मतलब कि त्रिभुज बताया गया था अभी कैसे,
तो भाई देख लो, अगर दो त्रिभुजों में मान लो अगर दो दो कोण बराबर हो गया है तो भी समरूप हम दिखा देंगे जी, बिल्कुल। तो दिखाया जाए, देखो अब लिखने का तरीका कैसे क्या होगा और कैसे हम सांकेतिक भाषा में दर्शाएंगे, ठीक है, और कौन से नियम से, ये सब जो है अब देखें आप सभी लोग। जैसे पहले भाग में ये दो चित्र दिया गया है, ठीक है, बताना है कि ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो देख लो भाई, अभी देखने से क्लियर पता चल रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो रहे हैं, तो समरूप तो है, लेकिन हम लोग लिखकर सांकेतिक भाषा में पूरा लिखते हुए बताएंगे, ठीक है ना। और इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखना है, जब त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे हर बार तो संगत अक्षर के साथ ही लिखना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से, ठीक है ना। हाँ जी, ये बहुत मतलब संगत अक्षर का नाम जो है, संगत अक्षर का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे इसका नाम त्रिभुज ABC लिखा जा रहा है तो इसका नाम PQR ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये संगत अक्षर में है भाई, देख लो, A के संगत P है, B के संगत Q है, C के संगत R है। ये अक्षर का बहुत ध्यान रखना है इसमें जो नाम लिखेंगे हम, ठीक है ना। देखना, हर बार देखना अभी आप लोग। चलो भाई, पहले ये दोनों हम लोग बता दें समरूप है या नहीं है। तो समरूप तो है, A समरूपता से, क्योंकि तीनों संगत कोण बराबर हो रहे हैं। तो बस लिख देना है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। बस ये लिख के हम दर्शा दिए। अब लिखना है इसलिए A समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह है जी, देख लो सांकेतिक भाषा में बोला है सब दर्शाने के लिए। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, देख लो भाई, ये समरूप हम लोग दिखा दिए, हो गया पहला भाग कंप्लीट। आप लोगों का बताना था समरूप किस नियम से बताना था, सांकेतिक भाषा में हम लोग सब दर्शा दिए, बता दिए। तो सेम टू सेम अगर इसका दूसरा पार्ट है देख लिया जाए, ये हो गया कंप्लीट। देखो भाई दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में भी इसमें भुजाओं का अनुपात पता चलेगा जी, भुजाओं का अनुपात देख लो, इसमें कोण दिया नहीं है, इसमें भुजाओं का अनुपात मिलेगा। तो त्रिभुज का नाम लिखना है जी, देख लो। तो पहले त्रिभुज का नाम देखो कैसे लिखा जा रहा है। अगर इसका नाम त्रिभुज ABC लिखेंगे तब इस त्रिभुज का नाम जो है RQP रहेगा, RQP। देख लो जी कैसे, अगर इसका नाम ABC हम लिखे हैं तो इसका नाम RQP रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये मिलाते हुए हम लिखेंगे, क्योंकि इसका आधा ये है तो इसका आधा ये है तो इसका आधा ये है, देख लो ऐसे थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा भाई, मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। संगत अक्षर के साथ हम लोग लिखे हैं बिल्कुल, और ऐसा लिखना पड़ेगा बिल्कुल। संगत अक्षर का विशेष ध्यान रखना है इसमें, क्यों? क्योंकि अभी देखो हम लोग अनुपात निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात अब निकाला जा रहा है, और ये भी तरीका देख लें अब आप लोग कि कैसे निकाला जा रहा है सब। भुजाओं का अनुपात तीनों संगत कोण बराबर था तो ये तो हम लोग बताए। चलो जी इसमें निकालो जी, देखो कैसे भुजाओं का अनुपात निकालेंगे हम। तो यहाँ से AB तो यहाँ से RQ, देख लो ऐसे संगत अक्षर के साथ, और संगत अक्षर का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर AB रहेगा तो यहाँ से RQ, अभी हम लोग निकालेंगे अभी। उसके बाद देखो जी यहाँ से BC भुजा लो इसमें से, तो इसमें से QP लिया जाएगा, ठीक। और फिर एक बार AC ले लो, एक बार AC ले लें तो फिर यहाँ से RP आएगा। चलो भाई ये तीनों देखा जाए, अगर तीनों अनुपात मतलब समान अनुपात निकला अगर भाई, तब तो कह देंगे समरूप है, ठीक है ना। देख लो जी, और ये भुजा 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 नियम से समरूप हो जाएगा। निकालो जी AB का 2
और आर क्यूब का 4। चलो भाई ये कट कर आ गया 1/2, ठीक है। BC का 2.5 तो QP का 5। ये भी देखो जी कट कर 1/2 आएगा, 2.5 दूना 5, ठीक है ना, देख लो। AC का क्या है भाई, तो AC का 3, RP का 6, तो 3 का नम 3, 3 दूना 6। देख लो भाई 1/2, 1/2, 1/2, तीनों भुजाओं का जो है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है एकदम बराबर निकला है, तो समरूप है, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि यहाँ तीनों संगत भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज इसलिए SSS समरूपता से, SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RQP है। देख लो जी ये दूसरा पार्ट भी आप लोग का ओके हुआ, बताए हम लोग समरूप है। तो देख लो ये दोनों पार्ट अब रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद अभी 4 पार्ट और है, और ऐसे ही सब में जोड़े दिए गए हैं, त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, सब में ऐसे ही बताना है कि कौन कौन से जोड़े समरूप हैं, कौन कौन से जोड़े समरूप नहीं हैं। तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है, और इसके बाद तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हम लोग देख लें तब। तो जी इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये 2 पार्ट देख लें हम लोग फिर एक साथ। तीसरे पार्ट में देखो जी भुजाओं का अनुपात पता चल रहा है, ठीक है। और चौथे पार्ट में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये देख लो, ये सब ऐसे देखकर फिलहाल पता चल रहा है। इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात हम लोग निकालेंगे, और इसमें 2 भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, ठीक है। देख लो ये सब ऐसे थोड़ा सा पता लग गया। तो अब देखो जी सबसे पहले तो नाम लिखा जाए, तो त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज, बताओ जी इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब अगर इसका नाम LMP लिखा गया है तो इसका नाम FED लिखेंगे, FED, ठीक है ना। देख लो जी LMP तो इसका नाम FED रहेगा। अब भुजाओं का अनुपात, तो भाई देखो वैसे ही LM/FE, ठीक है। उसके बाद MP/EB, उसके बाद LP/FD। देखो जी ऐसे ये अलग अलग हम लोग ऐसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का अनुपात हो जाएगा इसमें। LM क्या दिया है भाई 2.7, तो FE क्या है 5, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहने दो। MP क्या है 2, ED 4, काटो जी 1/2 आ गया जी कटकर। LP क्या है भाई तो 3, FD 6, ये भी कटकर आ गया 1/2। तो भाई देख लो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी समरूप नहीं है जी, ठीक है ना। तो बस अब इसका लिख दिया जाए, चूंकि यहाँ तीनों संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। देख लो भाई इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। अब तीसरा पार्ट, भुजाओं का अनुपात दिया था, तीनों भुजाओं का अनुपात हम लोग निकाले तो 2 बराबर आया, 1 बराबर नहीं है, तो समरूप नहीं है फिर, ठीक है ना। जब समरूप नहीं है तो फिर कहानी खत्म। अब चलो जी इसके चौथे पार्ट में इसका नाम देखो जी क्या लिखा जाए। इसका नाम अगर हम लोग लिख दें MNL, त्रिभुज MNL, ठीक है। तो फिर उसका नाम क्या होगा भाई,
तो थोड़ा सा ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें कोण, और ये जो भुजाएं दी गई हैं ये तो भाई मिलाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो 70 से स्टार्टिंग हुआ है, 70 अंश से, देख लो MNL लिखे हैं इसका नाम, तो इसका स्टार्टिंग Q से करें और QPR लिखा जाएगा जी, त्रिभुज QPR में, ठीक है ना। देखो जी ऐसे त्रिभुज का नाम ऐसे लिखेंगे। तो अब निकालो भाई, इसमें देख लो पता चल रहा है दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, देखो जी क्लियर पता चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण। तो यहाँ से देखो MN लो, MN, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग MN लेंगे तो यहाँ से QP आएगा, फिर QP बिल्कुल संगत अक्षर के साथ लेना है। उसके बाद देखो ML, अगर यहाँ से ML लिया जाए तो यहाँ से QR आएगा। देखो जी ये हम लोग पहले निकालना जी दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है। उनके बीच का कोण तो बराबर है ही 70-70। देखो जी MN 2.5 है और QP 5 है जी, ये कट कर आ जाएगा 1/2, ठीक है। ML क्या है, ML 5 है और QR 10 है, ये भी कट कर 1/2। लो जी दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है और उनके बीच का कोण, देखो जी उनके बीच का कोण M बराबर कोण Q, लो जी ये भी बराबर है। तो यानी दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण, यानी कि SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो यहाँ दे लिख देंगे, इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR, देख लो भाई आंसर, ठीक है ना। तो इसमें तो भाई समरूप निकला है, देख लो SAS दो भुजाओं का अनुपात उनके बीच का कोण, ठीक है। तो अब ये रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद 5वां और 6वां पार्ट, चलो जी इसका जो है 5वां पार्ट और 6वां पार्ट, ये दोनों पार्ट आज मतलब देख लें हम लोग। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट आप लोगों का। देखो जी ये दो चित्र है, ये बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो भाई पता तो चल रहा है कि देखो ये दो भुजा है उसके बीच का कोण, ठीक, और ये दो भुजा है लेकिन बीच का कोण नहीं है, बीच का कोण नहीं है, यानी ये दोनों तो समरूप नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो ऐसे थोड़ा सा हम पता कर लिए, ये दो भुजा उसके बीच का कोण हो रहा है, लेकिन यहाँ दो भुजा उसके बीच वाला कोण नहीं, वो अलग हो रहा है, तो समरूप नहीं है। तो फिलहाल तो लिख कर दिखाना है हमें। तो देखो जी अब संगत अक्षर के मतलब संगत अक्षर के साथ जो है नाम लिखना है। तो अगर इसका नाम ABC लिखें हम लोग, ABC, ठीक है, ABC अगर इसका नाम लिखा जाए, मतलब ये स्टार्टिंग 80 डिग्री से हुआ है, तो इसका नाम जो है FDE लिखा जाएगा, देख लो FDE, देख लो 80 से स्टार्टिंग और ये 2.5 पर आए, फिर यहाँ आए, तो ये 80 से स्टार्टिंग, तो देखो ये 5 हो गया, इसका दुगना 5, इसका दुगना 6। तो भाई थोड़ा सा ये मैचिंग करेंगे, मिला लेंगे, इधर से हम जा रहे हैं, तो FDE इसका नाम होगा। तो निकालो भाई, यहाँ से AB तो यहाँ से FD, ठीक है ना, ऐसे होगा। देखो फिर यहाँ से BC ले लिया जाए, अगर यहाँ से BC तो यहाँ से DE आएगा, देख लो ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया। और देखो जी और लिख लो, चलो और लिख लो जी AC, एक भुजा और जो बच रही है, तो यहाँ से FE आएगा, तीनों ही देख लिया जाए। AB का मान देखो जी 2.5 है, तो FD का मान 5 और ये कट कर आ जाएगा 1/2, ओके। BC का मान 3 है, तो DE के मान कुछ है ही नहीं, तो ये अब वही खत्म। AC का मान, तो AC का मान यहाँ पर कुछ पता नहीं है, तो यहाँ FE का मान 6 पता है। ये भी देखो सब अलग अलग आ रहा है, समरूप नहीं है, ठीक है ना। और फिर कोणे जो है बराबर भी नहीं है, देख लो संगत कोण बराबर भी नहीं है। ये कोणे जो है 80 दिया है
और कोण ए का संगत कोण एफ मिलेगा जी यहाँ से, तो कोण एफ मान लो ये बराबर हो गया, लेकिन ये जो है और नहीं है बराबर, ठीक है। तो अब लिख देंगे जैसे, चूँकि मतलब कि जो है यहाँ दो भुजाएं, मतलब कि चूँकि भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, समान अनुपात में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जैसे भाई अब उसमें पता नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ बी ई समरूप नहीं है, ये आंसर हुआ जी, देख लो। चलो भाई, तो ये तो देखो सब दो भुजाएं उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण मतलब नहीं है, अभी हम लोग मिलाए तो समरूप नहीं है। अब ये वाला पार्ट देख लिया जाए भाई, तो इस वाले पार्ट में तो कोण पता चल रहा है कि कोण दिया गया है, तो कोण वाले नियम से हम लोग देखें तब जी। सबसे पहले तो ये देखो जी 70 80 तो है, इसका तो मान लो ये हो जाएगा इसके संगत, इसका ये हो जाएगा, तो ये वाला इसके संगत, ये वाला इसके संगत। अच्छा जी, अब देखो जी किसी भी त्रिभुज में अगर हमें दो कोण पता है तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण योग के नियम से। त्रिभुज के कोण योग का नियम मतलब ये कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो देख लो ये 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और 180 में से 150 घटा दो 30 आ गया भाई, ये 30 हो गया जी। ऐसे ही इधर दो कोण पता है किसी भी त्रिभुज में, तो हम त्रिभुज के कोण योग के नियम से तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज का कोण योग का नियम यह है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यानी कि 80 30 जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री, यानी कि ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है ना। देख लो अब हमें सब कुछ पता हो गया है, तो भाई समरूप तो है। लिखो पहले इसका नाम DEF लिखो, ठीक है, DEF। तो उसका नाम QPR लिखा है, नहीं सॉरी वो DEF इसका नाम, तो उसका नाम PQR। देख लो ऐसे लिखा जाएगा, संगत अक्षर के साथ हम लोग लिखे हैं नाम, और एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ बराबर एकदम हो रहा है। कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R, ठीक है ना। देख लो एकदम बराबर है, ये जो है 70 है, ये 80 ये 30 बराबर ही है बस। तो लिख देंगे कि इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, ये भी हो गया जी। देख लो ट्रिपल ए से जो है समरूप निकल गया। तो देख लो अब ये प्रश्न नंबर 1 आप लोग का पूरा ये कंप्लीट हुआ है, हो गया। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। इसमें हम लोग जो है कुछ बेसिक्स सीखे, और फिर प्रश्न नंबर 1 में 6 भाग दिया था वो सब कंप्लीट किए। अब प्रश्न नंबर 2 से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।